नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर के डिप्टी मेयर डॉक्टर जे साजिद समीर की जहानिया फाउंडेशन की जानिब से और सरोदया फाउंडेशन ईफा फाउंडेशन के इश्तराक से एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद रायचूर शहर के रंग मंदिर में मुनक़िद किया गया, जिसका अनवान था हमारे इल्म के सितारे। इस प्रोग्राम में SSLC और PUC में 90% से ज़ायद नंबरात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई और उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम की इफ्तिताह कांग्रेस के नौजवान क़ायद रवि बोसरात ने की, जबकि इसकी सदारत डिप्टी मेयर डॉक्टर जे साजिद समीर ने की। इस मौके पर सिग्मा इंटरनेशनल कैरियर काउंसलर और कोच और फेमस मोटिवेशनल स्पीकर अमीन मुदस्सिर ने तलबा को खिताब करते हुए उनकी कैरियर गाइडेंस की, साथ ही साथ बच्चों में मोटिवेशन पैदा किया। इस मौके पर हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अहमद अनवारी खतीब इमाम जामा मस्जिद अनूनखिला, हाफिज़ कारी मौलाना निज़ामुद्दीन रिशादी खतीब इमाम मस्जिद ज़करिया रायचूर, हाफिज़ कारी मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब खतीब इमाम मस्जिद वाहिदी, कांग्रेस के डिफीटेड MLA उम्मीदवार मोहम्मद शालम, साबिक़ा रुकन ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन और मोटिवेशनल स्पीकर व सोशल वर्कर मोहतरमा तैयबा नैयर समरीन ने खिताबात पेश किए। इस प्रोग्राम में तलबा के अलावा इन तलबा की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वाले असातिज़ा, लेक्चरर्स और स्कूल मैनेजमेंट के ज़िम्मेदारान की भी गुलपोशी शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। देखिए प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। शनशीन पर डॉक्टर मज़हर लतीफ़ साहब के अलावा जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हाजी, सैयद मुबशिर, मोहम्मद साजिद ईफा, डॉक्टर इमराना, डॉक्टर नदीम, चांद अब्दुल रब एडवोकेट, तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान मोहम्मद नूर जावेद मनियार, अनवर वहीद, मोहम्मद इकबाल MIC, मोहम्मद फेरोज़ हमरास, मोहम्मद अब्दुल्लाह फेरोज़, नुमाइंदा कॉरपोरेटर जी तिम्मारेड्डी और दीगर भी मौजूद थे।
6. Last mindset, that is I keep making mistakes. मैं बहुत सारे गलतियां करता रहता हूँ. I keep making mistakes. इस बात को स्टॉप करो. डोंट टेल कि मैं गलत करूंगा, मेरे हाथ से गलती होगा. मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो. अगर आपने पूरी कोशिश की फिर भी गलती हो गई, उसमें बहुत बड़ी लर्निंग है. ये हम सब जो यहाँ पे 40% जानते हैं. वी हैव अचीव्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स. नाउ वी नो ये वो लाइन है, टच नहीं करना. We have learned, we have burnt money, we have burnt fingers. हम लोग सीखे हैं इससे. ओके, तो ये जो मेरा आज का दूसरा मैसेज आप लोगों को था, वो था माइंड सेट. क्योंकि माइंड सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जिनके पास किताबें हैं लिख लो. फोकस या मोबाइल में टाइप करो. ये फॉर्मूला जो है 100% रिजल्ट फॉर्मूला है. ओके, फोकस प्लस डिसिप्लिन प्लस ग्रोथ माइंडसेट इज इक्वल टू सक्सेस. फोकस. अब आपको अपनी जिंदगी पे फोकस करना है. एक बड़ा प्रॉब्लम, खानदान में शादी आ गई तो नो शो. 8 दिन पहले ये रसम वो रसम. यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ. आप पढ़ रहे हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं. डिसिप्लिन क्या है? हर दिन उठना, वो काम करना, चाहे दूसरे देखे या ना देखे, कामयाबी मिले या ना मिले, डिसिप्लिन वे में अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे, ठीक है. और तीसरा है ग्रोथ माइंडसेट. अपने माइंड को वो डोज दो जिससे वो ग्रो होगा. आप सब लोग जानते हैं बेसिक मैथ्स. 2 to the power of 2 कितना होता है? 2 to the power 2 कितना है भाई? 2 to the power 3 कितना है? 8. 2 to the power of 4 16. Good. All of you good in maths. Very good. Clap yourself. Pat yourself. Very good. 1 to the power 365 कितना है? जो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा, दिस इज लाइफ चेंजिंग. 1.01 to the power 365 is equal to 37. इंसान जब हर दिन एक छोटे से काम को सारा साल करता है तो वो 37 टाइम्स बेटर हो जाता है. चाहे वो छोटी दुआ क्यों ना, एक छोटा एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज, एक गोली, एक किताब, छोटा अमल. छोटे अमल हमको जन्नत तक ले जाते हैं. छोटा उलमा इकराम है, बस छोटा अमल सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए. सूरह कहफ में जो वाकया है, वो तीनों लोग जो है वो अपनी जिंदगी में उस अमल को याद करते हैं जो उन्होंने सिर्फ अल्लाह के लिए किया. तो पत्थर अल्लाह, करेक्ट उन्होंने तीनों लोग. एक पत्थर गार के एंट्रेंस में होता है, तो तीनों लोग एक अमल जो सिर्फ उसके लिए किए, वो उसको याद करके दुआ करते हैं. मैंने सिर्फ इसलिए किया. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आज हम IQ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, करेक्ट. लेकिन आज हमें IQ के साथ क्या चाहिए मालूम? EQ चाहिए, इमोशनल क्वोशिएंट, और TQ चाहिए, तक़वा क्वोशिएंट. अगर ये मिसिंग हो गया नहीं सब चल जाएगा. ओके. 1975 कौन है भाई? टाइप कितना है? कौन है ये? तुम्हारे दादा के दोस्त. अच्छे, तुम्हारे दादा. 50 साल पहले एक डायलॉग आया था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, लाइसेंस है. क्या तुम्हारे पास? मेरे पास. हाँ, पूरे इंडिया को चेंज करके डालो. 50 साल बाद यही सवाल अगर पूछेंगे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? उसका जवाब होगा मेरे पास चेक चिट्ठी. हाज़िरीन मोहतरम, सामईन किराम, इस तरह पता चला कि इंसान की अज़मत इल्म के ज़रिए है.
आपको मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, असल काम बाकी है। अल्लाह पाक हमारे शहर के इन तमाम होनहार तलबा को बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमाए और ये बच्चे मुस्तक़बिल में आगे चलकर मुल्क और मिल्लत के मुखलिस खादिम बने। हाज़िरीन मोहतरम, क्योंकि उनके एजाज़ात के लिए आज ये जलसा रखा गया है, उन्हीं का एजाज़ लेते हुए देखना बड़ी बात होगी। जो कुछ भी पढ़ते हैं, जब बाहर आते हैं कितने लोगों को हम गवर्नमेंट जॉब देते हैं, 2%, 3% से ज़्यादा। क्या पता से सर मैं सही कह रहा हूँ ना, 2-3% से ज़्यादा लोगों को हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। बाकी के जो 90% से ज़्यादा जो बच्चे हमारे तालीम लेकर बाहर आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ किधर मेरा नौकरी लगे। तो इसीलिए आज मुदस्सिर साहब का बात बहुत गहराई से सुनना चाहिए कि कौन सा कोर्स करने से, कौन सा डिग्री करने से मुझे नौकरी मिलेगा और जो अच्छा वहाँ पे एक सैलरी मिल सकता है। ये आज अगर हमारे बच्चों को अगर जानकारी हो तो वो पढ़ाई करेंगे। तो क्योंकि बीकॉम कर लेंगे, बाद में जाएंगे कि वो बोलेंगे कि मुझे रिम्स में जॉब चाहिए। रिम्स में मिलना चाहिए ना, बीकॉम जो पढ़ता है, जो पढ़कर आता है, उसको रिम्स में जॉब मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ तो नर्सिंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो उनके माँ बाप हैं, वो हमारे मुदस्सिर साहब के जैसे लोगों से गाइडेंस लेना चाहिए। ऐसे ज़्यादा प्रोग्राम्स होना चाहिए रायचूर में, ताकि आज जो कौन सा नौकरी पे कहाँ मिलेगा, कौन सा पढ़ने से कहाँ हमें हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा, ये आज ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ आज जो वजह था, जो सही है, जो प्रोग्राम जो जलसा हो रहा है वो इसीलिए यहाँ पे हो रहा है कि हमारे साजिद समीर भाई जो डिप्टी मेयर है, ये ऐसे बहुत रायचूर में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को तालीम मिले, उनका अच्छी तरह से नौकरी लगे या उनके मदद हो। आज वो अपने जानिया फाउंडेशन के तरफ से वो कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे साजिद भाई यहाँ पे ईफा फाउंडेशन के पहले हैं, ये कितने भी आप बोले, कितने भी तारीफ कर सकते हैं, यहाँ पे कम है। इतना काम हमारे ईफा फाउंडेशन, पूरा जो फाउंडेशन है उनके तरफ से आज जो भी हो रहा है रायचूर में, शायद ही मैं कह सकता हूँ पूरा स्टेट में अगर कोई भी फाउंडेशन इतना काम कर सक रहा है, वो मैं ईफा फाउंडेशन को पूरा मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी आज अच्छे काम हो रहे हैं जितने वो ईफा फाउंडेशन और साजिद भाई की तरफ से हो रहे हैं। और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं जो आज 90 से ज़्यादा जो परसेंटेज के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छी तरह से पढ़िए। अभी हमारे मुदस्सिर साहब से और ज़्यादा कंसल्ट करिए, उनका फ़ोन नंबर भी है आपके पास कि कौन सा कोर्स करने से आपका जो करियर है वो अच्छी तरह से बढ़ सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ, वो उन्होंने कोविड के बारे में भी लिखा। शहनशीन के को मौका मिला, मैं तकरीबन 1 घंटा बात कर रहा हूँ। 1 घंटा हाथ उठा बात करना ना, एक फोन में 1-2 आदमी है, मेरा तो पूरा मजमा खाली हो जाता है। क्या हो रहा है मैं समझ गया, उसका पढ़ लिया, जल्दी हटाओ तुम्हारे टेबल, हमारे काम है, हम प्राइज लेना है, जिस मकसद के लिए आए हैं हम वो छोड़ के क्या इनके भाषण सुन लेते बैठना भाई बोल के लोगों के जहनों में। तो इसीलिए मैं कम से कम अभी हमारे मुदस्सिर साहब ने बताया, इसी तरह से मैं जनरल नॉलेज के बारे में 1 घंटा कम से कम, मेरे माँ बहने बैठे हैं हाथ उठाए कर भी आना है, नहीं किसी का हाथ नहीं होता ना, तो बस
मैं समझ गया तुम्हारे जहन में क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता। अभी बहुत से मुखर्रिफ भी यहाँ पे मौजूद है। बस इतना कहना चाहता हूँ, जितने 90 अबो लिए हैं तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइंदा पर कभी वक्त मिला मैं 1 घंटा बात होगा, इतना कह के अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। बोले वो हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। सभी माँ बहनें बच्चों को बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। मैं सभी मुख्तलिफ से जो कुछ बात करने वाले हैं 2-3 मिनट में बात कर ख़त्म करें और फंक्शन उलमा वेट करें, जल्दी जल्दी फंक्शन खत्म कर उनको छोड़ दें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ पूरों से, और ख़ास कर मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट जो बच्चे 90% से ज़्यादा जो मार्क्स लेकर इस फंक्शन में पढ़कर आए हैं उनको सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसी के साथ सभी के माँ बाप को भी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने जद्दोजहद किया, जो मेहनत की, आपका भी इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सेदारी है। मैं उन माँ बाप को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास कर और एक बार बच्चों को दुनियावी तालीम, आजकल दुनियावी तालीम के लिए हमारे माँ बाप हम सब बड़े लोग मिलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर जो हमारे हालात खराब रहते भी बहुत से माँ बाप को हम देखते हैं जो पढ़ा नहीं सकते, वैसे लोग खर्चा उधर क्या कहेंगे कर को बच्चों को पढ़ाकर आगे लेकर जब बच्चे पढ़ी दे, उनका लाइफ बनना, उनका फ्यूचर बनना, वो तो सोच को माँ बाप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं उन सभी माँ बापों को जो बच्चे दुनियावी तालीम आप जो दे रहे हैं, उसी के साथ ज़रा दीनी माहौल और दीनी तालीम, बच्चों को तहजीब, इसके बारे में आप ज़रूर ख्याल रखें। जो दुनियावी तालीम बच्चा सीख कर अगर आप तहजीब, माँ बाप की कदर, बड़े छोटों की कदर नहीं कर सका, खाली दुनियावी तालीम में अगर चले गया तो आप सभी को भूलकर बात से फिर बाद में बदतमीजी का अगर उतर गया तो आपकी मेहनत पानी फिर जाती। इसीलिए खास कर मैं सभी माँ बाप से गुजारिश करता हूँ बच्चों को खास और दुनियावी तालीम के साथ दीनी माहौल बनाए बच्चों को और दीनी तालीम भी दे उनको। इसीलिए इस फंक्शन में आप सभी को मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और एक खास बात, बच्चों जो PUC और SSLC जो बच्चे थे हमारे गवर्नमेंट आने के बाद, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद स्टेट के अंदर सिद्धरामैया साहब हमारे CM बनने के बाद कभी भी लास्ट टाइम भी 2013 में हमारे CM सिद्धरामैया साहब जो मुसलमानों के लिए माइनॉरिटीज बोले तो हमारे मुसलमान आते हैं, उसके अंदर सिख, ईसाई, जैन, ऐसे 4 कम्युनिटीज माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हर तरह की एजुकेशन में, हर तरह के जो प्राइवेट लोन से, कार है, ऑटो से, ऐसे अलग अलग तरीके से मुसलमान बहुत बड़ा बेनिफिट पहले भी दिए थे 2013। आज उससे ज़्यादा हमारे खासकर माइनॉरिटी मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान से भी मैं उनको भी दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो मिनिस्टर होने के बाद भी बहुत से माइनॉरिटीज MDC से और माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड से हर तरह के मुसलमानों को, कम्युनिटी को, जैन को, सिख को, पारसी को, सभी को हमारे सभी को मदद मिल रहा है। उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और खास कर बच्चों को स्कॉलरशिप हो या एजुकेशन लोन्स हो, अब्रॉड में जाकर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को बहुत बड़ा फायदा KMDC से मिल रहा है। और उसका सभी लोग फायदा उठाकर, अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ हो रही है, हमारे मिनिस्टर साहब है, हमारे रवि बोसरा साहब है, हम हैं बशीर भाई, आपसे अगर कुछ तकलीफ हो रहा है ऑफिस में, आप कभी भी हमारे पास आकर मिल सकते हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सके। बस इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। For always giving me the encouragement to pursue education and grow in life. Education is power. It shapes our future and gives us the strength to lead a meaningful life. I have been serving at Success International School, Riyadh, Saudi Arabia for the past 6 years, and I will continue to do so more in life, inshallah. Dear great talent to our students,
साथ ही जो भी मेरे साथ मिलके इस फंक्शन में साथ दिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम लोग ऐसी टीम रही तो और बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। खासकर मैं साजिद भाई का और हमारे इरफान भाई का, फयाज भाई का और आसिफ का, जो लोग सब मिल के मेरे साथ देके इस फंक्शन को कामयाब बनाएं, मैं इन सब का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। होगा इंसान इल्म में तरक्की करे। वक्त से आप जो है सुन रहे थे और खामोशी के साथ सुन रहे थे, तो मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया गया है ताकि आप लोगों का इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैं बोलूँगा, आप सुनोगे मैं सुनूँगा तो 2 मिनट बराबर सुनूँगा। तो सुनाने को आयो मैं यारा को सुनाता हूँ, सुनाने को आयो मैं यारा को सुनाता हूँ, पढ़े लिखे नहीं सुने तो गवारा को सुनाता हूँ, पढ़े लिखे नहीं सुने तो गवारा को सुनाता हूँ। अगर बोर होकर भाग जाए गवार भी, अगर बोर होकर भाग जाए गवार भी, सुनाना है मेरा काम दीवारा को सुनाना। बड़े जोश की ज़रूरत है कि हर बात में कंजूसी अच्छी नहीं लगती, हर बात में कंजूसी अच्छी नहीं लगती, हर जगह पे कंजूसी अच्छी नहीं लगती। माना कि पायशारी बड़ी बात है लेकिन, माना कि पायशारी बड़ी बात है लेकिन वो तालियों में भी कंजूसी अच्छी नहीं लगती। एक बार तालियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तालियाँ दरअसल इल्म के सितारों के लिए है, ये तालियाँ दरअसल हमारे कौम के उन होनहार बच्चों के लिए है जिन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर हासिल करते हुए पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। यूँ तो इस्तेकबाल करने की एक रिवायत है, वेलकम करने की एक रिवायत है कि पहले चीफ गेस्ट का वेलकम किया जाता है, उसके बाद दीगर गेस्टों का वेलकम किया जाता है। लेकिन मैं इस रिवायत से हटकर आज मैं सबसे पहले हमारे कौम के उन होनहार बच्चों का हमारे जलसे में इस्तेकबाल करता हूँ। वेलकम टू ऑल our proud students who have few about 90%, 90% से ज़्यादा जाकर हमारा सर फख्र से ऊंचा करने वाले तमाम तलबा और तालिबात का मैं इस जलसे में सबसे पहले इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वही हमारे इल्म के सितारे हैं। आपने देखा होगा कि फिल्म के सितारों का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन आज इल्म के सितारों का भी इस्तेमाल होता है। एक बार जोरदार तालियां इल्म के सितारों के लिए बजाइए। इसके बाद साथ ही साथ जो है मैं उन वालिदैन का भी इस्तेमाल करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जिस्तजू के साथ अपने बच्चों को इस काबिल बनाया, अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई स्कूलों में फीस की शक्ल में जमा करके बच्चों को कापियाँ किताबें वगैरह दिला करके उन्हें इस काबिल बनाया। उन तमाम वालिदैन के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। मैं उन तमाम वालिदैन का शानदार इस्तेमाल करता हूँ हमारे बच्चे में। और किसी बच्चे की कामयाबी में जहाँ पर वालिदैन का हाथ होता है, वहाँ पर असातिज़ा का यानी टीचर्स का भी बड़ा हाथ होता है। टीचर्स अपने बच्चों से ज़्यादा स्कूल में अपने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा फिक्र करते हैं। ये मेरा खुद का भी तजुर्बा है और मैं देख चुका हूँ। तो अपने अपने टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं तमाम टीचर्स का आज के हमारे जलसे में इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ इन टीचर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए जो मेहनत मैनेजमेंट करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के या फिर गवर्नमेंट स्कूल में बीओ वगैरह मेहनत करते हैं, वो भी काफ़ी काबिल सताइश होती है। जो स्कूल का मैनेजमेंट सख्त होता है और कड़ी निगरानी रखता है, वही स्कूल के बच्चे टॉप करते हुए हमने देखा है। और ये भी कुछ नसीबी की बात है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत टॉप करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे लिए में इरपुनूर में वाक़ा इरपुनूर के उर्दू स्कूल की एक लड़की ने 90% से ज़्यादा नंबर हासिल किए। आखिरी में उन्होंने जो है अपना एक मास्टर भेजा, तो मुझे हैरान हुआ कि एक सरकारी उर्दू स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची 90% निशाना हासिल की है। तो तमाम स्कूल मैनेजमेंट के लिए और हमारे कौम के होनहार बच्चों के लिए एक बार ज़बरदस्त तालियां बजाइए ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। आइए अब मैं अपनी रिवायत की तरफ इस्तेमाल की रिवायत की तरफ लौट आता हूँ। तो सबसे पहले हमारे रैचूर शहर के आइकॉनिक यूथ लीडर कहलाने वाले कांग्रेस के नौजवान कायद हमारे मेहमान खुसूसी जनाब रवि गोदा साहब का हमारे जलसे में इस्तेमाल करना। एक बार जोरदार तालियां। एक्चुअली हमने जो है एन गोदा साहब को भी इस महफिल में मदऊ किया था, तो वो एक रैचूर के अवाम के लिए वो एक प्रेरणा है, वो एक इंस्पिरेशन है। एन गोदा साहब जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो काबिल सताइश उनकी
मेहनत है, उनके साए में रहकर कई लीडर्स बने हैं। और ये कहा जाता है कि लीडर वो नहीं होता जिसके फॉलोअर होते हैं, बल्कि लीडर वो होता है जो नए लीडर्स को पैदा करता है ताकि वो और लीडरों को पैदा करे। तो इंडियन गवर्नर साहब हाल ही में उनका जन्मदिन हुआ, हम उनकी लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं पेश करते हैं। साथ ही साथ ये दुआ भी करते हैं कि खुदाया पुराने दरख्तों के खुदाया इन पुराने दरख्तों को सलामत रख, खुदाया इन पुराने दरख्तों को सलामत रख के मुसाफिर इनकी छाँव में आराम करते हैं। तो एक बार जोरदार आनंद बोलता के लिए। साथ ही साथ मैं जहानिया फाउंडेशन के सदर जिनकी तारीफ आपने काफ़ी सुनी होगी, डॉक्टर जे साजिद समीर, जो कि रायचूर के पहले मुस्लिम डिप्टी मेयर और पहले डिप्टी मेयर हैं, उनका भी इस प्रोग्राम में शानदार इस्तेमाल करता हूँ। एक बार आप तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह सिग्मा फाउंडेशन के CEO मोटिवेशनल स्पीकर आली जनाब अमीन मुदस्सिर साहब जो तशरीफ लाए हैं रायचूर हमारे दौर पर, उनका भी मैं शान निशान इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ ये हमारी खुशनसीबी की बात है कि हमें हमारी इस महफिल में उलमा इकराम भी शामिल हुए हैं और उलमा इकराम भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। खुसूसी तौर पर साहब खतीब व इमाम जामा मस्जिद अब्दुल्ला रायचूर, मैं उनका भी इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह हाफिज़ कारी मौलाना निज़ामुद्दीन गशाली साहब खतीब व इमाम मस्जिद ज़िकरिया, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। साथ साथ हाफिज़ कारी अब्दुल हमीद खान साहब खतीब व इमाम मस्जिद हाशमिया, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा हमारे रायचूर शहर के डिप्यूटेड MLA उम्मीदवार कांग्रेस के हरकियाती एक्टिव नौजवान कायद मोहम्मद शाहलाम साहब का भी मैं इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। और साथ ही साथ जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान साहब का भी मैं आज के इस जलसे में इस्तेमाल करता हूँ। मौलाना के चेयरमैनशिप में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जो रायचूर के मुस्लिम तबके के कई मसाइल में हल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे अब्दुल अजीज नायक सबके फेवरेट लीडर और साबिका रुकन जिला पंचायत बशीरुद्दीन साहब का भी मैं इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। शानदार तालियों से बशीर की हौसला दीजिए। साथ ही साथ वार्ड नंबर 14 के कॉर्पोरेटर जनाब नूर साहब का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। उनके फर्जंद तशरीफ लाए हैं, मैं उनके फर्जंद मोहम्मद हाजी साहब का इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वाहिद अली साहब वार्ड नंबर 9 में उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। और साथ ही साथ सैयद मुबशर साहब नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 32 में उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ साथ ईफा फाउंडेशन के जिम्मेदार मोहम्मद साजिद साहब का भी मैं आज की महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। और खुसूसी तौर पर डॉक्टर शादिया परवीन राही जो कि माहिर डॉक्टर हैं, उनका भी मैं इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक सोशल वर्कर मोहतरमा तैयबा नैयर समरीन साहिबा, मैं उनका भी इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। माहिर तालीम जनाब मोहम्मद नूर जावेद मनिया साहब, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह लिटिल एंजल के सेक्रेटरी और कई इदारों से वाबस्ता कई इदारों के सेक्रेटरी जनाब अनवर वहीद साहब का भी मैं इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह चांद अब्दुल्ला बेडोबेट साहब का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। जाहिद भाई का भी इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ मोहम्मद शहबाज यूथ प्रेसिडेंट, उनका भी इस्तेमाल है। और खुसूसी तौर पर मोहम्मद फेरोज अमराज वार्ड नंबर 7 के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जीत इमार अली साहब का भी मैं इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। बशर मारूफ आई सर्जन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम साहब का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह एक और मशहूर डॉक्टर हमारे डॉक्टर इमराना साहिबा का भी मैं इस महफिल में इस्तेमाल करता हूँ। लीजिए इस्तेमाल की कार्रवाई खत्म हुई। आखिर में मैं इतना कहते हुए अपनी जगह वापस लूँगा कि
कई लोग फिल्मी सितारों को देखने के लिए आते हैं और कई लोग जो है क्रिकेट के सितारों को देखने के लिए आते हैं। आज आप जो है फिल्म के सितारों को देखने के लिए आए हैं, फिल्म के उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं आप तमाम का एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूँ और याद रखिए कि तालियों में कंजूसी अच्छी नहीं होती। जब उन फिल्म के सितारों की गुलपोशी शालपोशी की जाएगी तो उस खुशी को पूरे हाल में तालियों की गूंज के साथ आप जाहिर करना चाहिए आने वाले सेशन में। तो एक आखिरी मरतबा तालियां बजा दीजिए ताकि मैं वापस